हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम एनालिसिस करेंगे निफ्टी 50 का। यहाँ पे आप देखेंगे आपको वन डे का टाइम फ्रेम दिखाई दे रहा है। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस को ध्यान से समझा है, तो मैंने वीडियो की शुरुआत में आपको एक लॉजिक एक्सप्लेन किया था कि आपको गिरावट मार्केट में क्यों देखने को मिल सकती है। और जैसे कि आपने देखा, यहाँ पे आप देखेंगे वन डे के टाइम फ्रेम पे, यानी कि हर एक कैंडल एक दिन को रिप्रेजेंट कर रही है। आज के दिन आपको गिरावट देखने को मिली। पहले ही आपको बता दिया गया था, दो लॉजिक मैंने एक्सप्लेन किए थे। पहले लॉजिक की बात करें तो यहाँ पे आपको पॉजिटिव मोमेंटम, गैप अप ओपनिंग, पॉजिटिव मोमेंटम, फिर से पॉजिटिव मोमेंटम, फिर एक गैप अप ओपनिंग, पॉजिटिव मोमेंटम, ये भी पॉजिटिव मोमेंटम और ये भी पॉजिटिव मोमेंटम। यानी कि लगातार मार्केट ऐसे नहीं जा सकता, आपको एक्सप्लेन किया गया था। क्योंकि जो लोग बाइंग कर रहे हैं, डेफिनेटली वे अपना प्रॉफिट भी बुक करेंगे। प्रॉफिट बुक करेंगे तो उन्हें सेल करना पड़ेगा, और अगर सेल करेंगे मार्केट में आपको गिरावट देखने को मिलेगी और मार्केट इस तरीके से आपको ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा। दूसरा जो मैंने आपको लॉजिक एक्सप्लेन किया था कि जो ये 16,800 का लेवल है, ये ठीक वैसे ही इंपॉर्टेंट है जितना कि 16,400 का लेवल था। 16,400 का लेवल भी मार्केट को बदलने की कैपेसिटी रखता था, रिवर्स करने की कैपेसिटी रखता था। ठीक वैसे ही 16,800 भी रखता है। ये एक इंपॉर्टेंट हमारे लिए रजिस्टेंस है, और कल के दिन भी आपके लिए ये एक रजिस्टेंस के रूप में काम करता हुआ दिखाई देगा। जब तक कि आपको इसका ब्रेकआउट न मिल जाए, प्राइस ऊपर सस्टेन न कर जाए, तब तक आप नहीं समझ सकते कि आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम मार्केट में देखने को मिलेगा, या फिर ट्रेंड जो डाउन ट्रेंड चला हुआ है, आपको इसका रिवर्सल देखने को मिलेगा। तो इस चीज को आपको खास ध्यान रख के चलना है। 16,800 कल भी एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस आपके लिए रहने वाला है। समझ गए आप अच्छे तरीके से? आगे बढ़ते हैं वीडियो में। देखो, यहाँ पे और डिस्कशन तो करने की जरूरत है नहीं। लास्ट वीडियो आप जाके देख सकते हैं, मैंने आपको प्रॉपर बताया हुआ है। यहाँ पे रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस पहले इस लेवल ने एक मजबूत सपोर्ट की तरह काम किया है, और हम जानते हैं सपोर्ट है, ब्रेकडाउन होगा तो वो एक रेजिस्टेंस की तरह आपको काम करता हुआ दिखाई देगा। इससे आपको क्लियर क्लियर पता लगा सकते हैं कि 16,800 इतना इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस क्यों है। सॉरी, आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको सीधा लेके चलता हूं प्राइस एक्शन की मदद से सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे। पहला डिस्कशन, अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिल गई या फिर फ्लैट ओपनिंग देके मार्केट ने आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखा दिया, इन दोनों ही सिचुएशन पे जो हमें रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 16,750 पे, हमें यहाँ पे रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे 22 को भी मार्केट ने इसी जोन में रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया था, और क्लोजिंग भी आपको इसी जोन के आसपास दी थी। और जब मार्केट इस जोन के पास गया था, मार्केट ने काफी साइडवेज मोमेंटम दिखाया था, और आप कई घंटों तक कह सकते हैं मार्केट यहाँ पे रहा था। यहाँ पे आप देख सकते हैं हर एक कैंडल 15 मिनट का टाइम फ्रेम आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है, उसके बाद जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस नजर आ रहा है वो 16,800 नजर, और जो ये 16,800 है, ये क्या है? ये वही रेजिस्टेंस है जिसकी शुरुआत हमने वीडियो से की थी। अभी मैं आपको एक झलक भी दिखा देता हूं। ये वाला जो, ये काफी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहने वाला है, तो आप समझ गए कि ये दूसरा रेजिस्टेंस हमने क्यों इसमें ऐड किया है। अब अगर आप इसे सीधे शब्दों से समझेंगे, अगर आपको पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल गया, क्लियर क्लियर आप ये देखेंगे जो 25th का हाई लगा है, पहला तो टारगेट आपके लिए यही हो सकता है। अगर मार्केट इसका भी ब्रेकआउट देता है, जो 22 का हाई है, ये आपके लिए टारगेट हो सकता है, और फिर मार्केट आ जाएगा 16,750 के जोन में। अगर मार्केट दोनों ही दिनों के हाई का ब्रेकआउट दे देता है, तो अगला रेजिस्टेंस 16,800 रहने वाला है। दूसरे तरीके से आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, और सिंपल करने के लिए। क्लियर है? अब यहाँ पे दूसरा डिस्कशन कर लेते हैं। अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली या फिर फ्लैट ओपनिंग देके मार्केट ने आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाया, इन दोनों ही सिचुएशन पे जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है 16,500 पे नजर आ रहा है, जहां पे आप देखेंगे 20 और 21 को मार्केट ने अच्छा खासा सपोर्ट दिखाया था। अब यहाँ पे भी एक लॉजिक आप लगा सकते हैं, अगर नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिला, जो ये लो है 25th का जो लो है, जब तक आपको इसका ब्रेकडाउन न मिल जाए तब तक आपको पोजीशन के बारे में नहीं सोचना चाहिए। मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा, जब आपको नो ट्रेडिंग जोन समझाया जाएगा, वहां पे हम इसे डिस्कस करने वाले हैं। तो फिर सीधे सीधे आपको 20 और 21 के लो देखने को मिलेंगे।
अगर मार्केट ने 25 के डे लो का ब्रेकडाउन कर दिया तो सीधे सीधे जो ये लो बने हुए हैं 20 और 21 के, ये लो आपको देखने को मिलेंगे। अगर मार्केट ने इसका भी ब्रेकडाउन कर दिया, फिर जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, मार्केट इस गैप को फिल करने की कोशिश कर सकता है। अगर मार्केट ने 16,500 का ब्रेकडाउन कर दिया तो ऐसी पॉसिबिलिटी, या फिर आप ये भी कह सकते हैं जो 19 का हाई बना है इस जोन में आ सकता है मार्केट और यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता हुआ नजर आएगा, वो सपोर्ट की तरह एक्ट करता हुआ नजर आएगा। तो इसलिए हमारा अगला सपोर्ट कौन सा रहने वाला है? अगर 16,500 का ब्रेकडाउन मिला तो इस 16,350 हमारा अगला सपोर्ट रहने वाला है, जो कि आप 19 को देखेंगे, 19 को एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के रूप में आपको दिखाई दिया था। यहाँ तक चीजें क्लियर है? अगर कुछ भी समझ में ना आए तो वीडियो को वापस जाके देखो, तब भी कुछ समझ में ना आए तो आपको कमेंट करना है। अगर ज्यादा लोगों की समस्या रही तो उस पर आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड की जाएगी। अब यहाँ पे मैं आपको लेके चलता हूँ नो ट्रेडिंग जोन की तरफ। यहाँ पे आप देखेंगे आपको दो रेड लाइन दिखाई दे रही है। ऊपर लेवल लाइन की बात करेंगे 16,684 की है, वहीं पे अगर आप नीचे लेवल लाइन की बात करेंगे 16,564 की है, जो कि आप देखेंगे 25 का लो भी है। जब तक मार्केट आपको इस जोन में दिखाई देता है, आपको मार्केट में कोई भी पोजीशन नहीं बनानी चाहिए। अगर आपको मिलता है इसका ब्रेकआउट, प्राइस ऊपर सस्टेन करता है तो आपको मिल सकती है बाइंग अपॉर्चुनिटीज। वहीं पे अगर मिलता है आपको इसका ब्रेकडाउन, प्राइस नीचे सस्टेन करता है तो आपको मिल सकती है सेलिंग अपॉर्चुनिटीज। ध्यान ये भी रखना है, अगर ब्रेकडाउन मिला तो 25 के डे लो का भी आपको ब्रेकडाउन मिलेगा। उस स्थिति में डे लो के ब्रेकडाउन वाली स्ट्रेटेजी भी आपके लिए काम करती हुई दिखाई देगी और सीधे सीधे आपको 20 और 21 का जो लो है इस जोन में मार्केट सपोर्ट लेता हुआ दिखाई देगा। अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है फिर मार्केट इस गैप को फिल करने की आपको पूरी कोशिश करता हुआ दिखाई देगा। चीजें क्लियर है? वहीं पे अगर इसका ब्रेकआउट मिल गया तो डेफिनेटली आपको जो 22 का हाई है ये आपके लिए पहला रेजिस्टेंस जोन होगा। अगर इसका ब्रेकआउट मिल गया तो 16,800 आपके लिए रेजिस्टेंस जोन की तरह एक्ट करने वाला है। अब एक नजर हम पिवट पॉइंट पे भी डाल लेते हैं। पिवट पॉइंट हमें क्या बता रहे हैं? अगर आप देखेंगे निफ्टी 50 में आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला, उस स्थिति में जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है ये 16,694 पे नजर आ रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दे दिया, जो हमें दूसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है ये 16,748 पे नजर आ रहा है। अगर मार्केट ने इसका भी ब्रेकआउट दे दिया, जो हमें तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, तीसरा रेजिस्टेंस बताने से पहले मैं आपको बता दूं किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है, ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है ये 16,782 पे नजर आ रहा है। वहीं बात करें अगर निफ्टी 50 में आपको नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिला, ऐसी स्थिति में जो आपको पहला सपोर्ट नजर आ रहा है 16,552 पे नजर आ रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया, जो हमें दूसरा सपोर्ट नजर आ रहा है 16,483 पे नजर आ रहा है। अगर मार्केट ने इसका भी ब्रेकडाउन दे दिया, जो हमें तीसरा सपोर्ट नजर आ रहा है ये 16,429 पे आपको तीसरा सपोर्ट देखने को मिल रहा है। अब एक नजर हम ऑप्शन चेन पे भी डाल लेते हैं। ऑप्शन चेन की मदद से कौन कौन से लेवल इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहे हैं। कॉल की साइड हम देखेंगे रेजिस्टेंस को, पुट की साइड हम देखने वाले हैं सपोर्ट को। 28 जुलाई की हमने एक्सपायरी यहाँ पे सिलेक्ट कर रखी है। रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो 16,700 पे आपको एक रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, जहाँ पे आप देखेंगे 65.2 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट दे देता है फिर आप देखेंगे 16,800, जहाँ पे आपको 53.5 लाख का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है और ये लेवल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। ये मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, बार बार ये लेवल आ रहा है तो इस पे आपकी खास नजर होनी चाहिए। वही बात करें सपोर्ट की तो 16,500 पे आपको पहला सपोर्ट नजर आ रहा है, जहाँ पे आप देखेंगे 61.9 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दिया फिर जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है 16,400 पे, जहाँ पे 47.1 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। 16,500 भी बार बार लेवल आ रहा है तो इस पे भी आपकी खास नजर होनी चाहिए। दोस्तों अगर आप अपनी नॉलेज को इंक्रीज करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप यहाँ पे जाके चार्ट पैटर्न्स और कैंडलस्टिक पैटर्न से रिलेटेड वीडियोस जाके देख सकते हैं, आर्टिकल पढ़ सकते हैं और इन चीज़ों को मार्केट में अप्लाई करके प्रॉफिट बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।